दोस्तों, गुजरात के अंदर जो बयान दिया गया बीजेपी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला की तरफ से, उसके बाद ये बयान का जो पूरा का पूरा बखेड़ा है वो राजस्थान से होते हुए हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर डाल रहा है। लगातार महापंचायत हो रही है। ऐलान सिर्फ एक किया जा रहा है कि जो भाजपा को हराएगा वोट राजपूत समाज का उसको जाएगा। इस तरह की लगातार नारेबाजी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच लगातार दावा किया जा रहा है कि बीजेपी से कोई भी राजपूत समाज हो या क्षत्रिय समाज का व्यक्ति नाराज नहीं है। लेकिन सवाल उठने लगा कि अगर ऐसा है तो आखिरकार राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को मैदान में क्यों उतारना पड़ा कि वो राजपूतों को मनाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही खबरें किसी और ने नहीं बल्कि गोदी मीडिया की तरफ से बताई गई हैं कि राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई है और योगी आदित्यनाथ से कहा गया है कि क्षत्रिय समाज जो नाराज चल रहा है उसको मनाने का काम आप करिए। यही नहीं, इन सब के बीच जब राजपूत समाज की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारन के ननौता में महापंचायत हुई थी, उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नवी लिस्ट जारी की और जानकर हैरान रह जाएंगे, इस नवी लिस्ट में सबसे ज्यादा टिकट ठाकरों को दी गई है। जी हां, क्षत्रिय समाज से आने वाले प्रत्याशियों को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, आपको मालूम ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ करता था राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के नाम पर राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया, यानी अब वो एनडीए में शामिल हो गए। यानी एक सिरदर्द जरूर बने हुए थे बीजेपी के लिए जाट समाज के लोग, क्योंकि जाट समाज लगातार विरोध कर रहा था। सबसे बड़ी बात थी किसान आंदोलन और दूसरा था बृजभूषण शरण सिंह, जो जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने महिला खिलाड़ियों का शोषण किया। ये तमाम आवाज़ बार बार उठ रही थी, जिस पर ध्यान बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया, ना बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से दिया गया। उस समय जाट समाज काफी नाराज चल रहा था कि एक तो किसानों का मुद्दा, ऊपर से जाट समाज से आने वाली महिला खिलाड़ियों का शोषण बीजेपी के एक सांसद ने किया और उस पर कोई टीका टिप्पणी, किसी भी तरह का विरोध ना मोदी जी की तरफ से किया गया, ना शाह बाबू की तरफ से किया गया, ना बीजेपी का कोई दिग्गज नेता इसका विरोध कर रहा है। इसी को लेकर जाट समाज में नाराजगी थी। लेकिन जाट समाज को अपने साथ लाने के लिए, किसानों को मनाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ ले आए। लेकिन लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नैया पार हो जाएगी। लेकिन अचानक से एक मुद्दा उठा, मुद्दा पुरुषोत्तम रुपाला जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके एक बयान को लेकर कि क्षत्रियों ने मुगल शासकों का, जो क्षत्रिय राजा थे, मुगल शासकों का साथ दिया था। यह बयान पुरुषोत्तम रुपाला ने दिया। गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद राज शेखावत, जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, राज शेखावत पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया जाता है। इस दौरान उनकी पगड़ी गिर जाती है। जो वीडियो निकलकर सामने आई, उसके बाद तो राजपूत समाज के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी बीच एक और पूरी पंचायत हुई थी सहारनपुर में, जिसमें साफ साफ कहा गया कि जो बीजेपी को हराएगा राजपूत समाज का वोट उसी को जाएगा। इसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया और उसके बाद ये पूरा खेल किया गया। पहले देखिए क्या लिखा है जनसत्ता ने। जनसत्ता की खबर पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं। सहारनपुर की पंचायत के बाद राजपूतों को साधने में जुटी बीजेपी, यूपी में दिए 2 और टिकट। राजनाथ और योगी की नाराजगी दूर करने में लगे हैं। राजनाथ और योगी नाराजगी दूर करने में लगे हैं। क्या लिखा है कि 2024 में पहले चरण के मतदान के कुछ समय बाकी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को, लेकिन इससे पहले यूपी वेस्ट में हुई राजपूतों की महापंचायत ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला राजपूत समुदाय पश्चिमी यूपी में अनदेखी से नाराज है। क्या बताया गया, इस नाराजगी में सबसे बड़ी वजह गाजियाबाद लोकसभा सीट से 2 बार बड़े मार्जिन से जीतने वाले जनरल वीके सिंह का टिकट कटना माना जा रहा है और इसी वजह से 7 अप्रैल को सहारनपुर में हुई महापंचायत में बीजेपी के विरोध का ऐलान किया गया था। इस महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को जिताने की बात कही गई थी। अब जो महत्वपूर्ण खबर है उसे पढ़िएगा। राजपूतों की इस महापंचायत के बाद बीजेपी यूपी में इस समुदाय की नाराजगी दूर करने में जुट गई है। बुधवार को बीजेपी द्वारा घोषित की गई 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने यूपी में राजपूत समुदाय से आने वाले 2 नेताओं के नाम का ऐलान किया। बीजेपी की इस लिस्ट में मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया। जयवीर सिंह मैनपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में बलिया से नीरज शेखर के नाम की घोषणा की, जिससे कम से कम जो क्षत्रिय समाज है वो समझे कि बीजेपी क्षत्रिय विरोधी, राजपूत विरोधी नहीं है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पुरुषोत्तम रुपाला का जो बयान है वो गुजरात तक सीमित रहेगा, लेकिन राजस्थान में भी इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि राजस्थान से ही करणी सेना के अध्यक्ष पहुंचे थे राज शेखावत, जिनकी पगड़ी गिर गई थी और उसके बाद ये पूरा वीडियो आने के बाद और बवाल बढ़ गया था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, उनको लेकर लगातार ये कहा जाने लगा ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनके समाज को टिकट नहीं दी गई, ये मुद्दा उठा रहे हैं। अब देखिए क्या बताया गया है। यूपी में बीजेपी ने राजपूतों को कितने टिकट दिए, पूरा लाइन है। पहला लखनऊ राजनाथ सिंह को, मुरादाबाद से सर्वेश्वर सिंह, बलिया से नीरज शेखर, मैनपुरी से जयवीर सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, ये मुंबई वाले हैं आपको पता होगा,
गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और 10वें नंबर पर है अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले। अब उम्मीद जताई जा रही है इन राजपूत समुदाय से आने वाले नेताओं को टिकट देकर क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को शांत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा गया कि जिस तरह से किसानों का मुद्दा उठा, किसानों का मुद्दा उठना, उसके बाद नाराज़गी उनकी, खासकर जाट समुदाय से आने वाले ये किसान नाराज़ चल रहे थे। और तो और ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला था, जाट महिला थी, वो जाट खिलाड़ियाँ थीं, जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं वो खिलाड़ी, उसको लेकर जाट समुदाय में खासी नाराज़गी थी बीजेपी को लेकर। लेकिन आरएलडी को साथ लाने के बाद लगा बीजेपी को सब कुछ ऑल इज वेल हो गया। लेकिन अचानक से राजपूत समाज का गुस्सा जो भड़का है उसको पाटने के लिए सब किया जा रहा है। दूसरी खबर भी पढ़कर बताता हूँ, जी न्यूज़ ने क्या खबर छापी है। जी न्यूज़ ने पूरा एक ब्यौरा दिया, बताया कि कितना नुकसान हो सकता है। देखिए लिखा है 7% राजपूत वोटर, चुनाव में डालेगा कितना असर, यूपी में क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर करने में जुटी बीजेपी। जैसे मैंने बताया कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है। इसमें बताया क्या गया है जो भाजपा को रहा है। देखिए क्या लिखा है, यूपी के मिशन 80 के लक्ष्य को बीजेपी पश्चिमी यूपी के रास्ते भी पाना चाहती है और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, जैसे मैंने बताया आरएलडी को अपने साथ लाकर। लेकिन लगता है कि उसकी योजना पर इस क्षेत्र का ठाकुर क्षत्रिय समाज पानी फेर कर ही मानेगा। क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध की घोषणा क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में कर दी है। क्षत्रिय समाज ने बेहद तल्खी के साथ कहा कि सम्मान से समझौता कतई नहीं किया जाएगा और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। खास तौर से पश्चिमी यूपी के कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर लोकसभा सीट के ठाकुर बाहुल्य गांव में विशेषकर घोषणा की जा रही है कि जो भाजपा को हराएगा क्षत्रिय समाज उसे ही वोट करेगा। यह अपने आप में सवाल उठता है कि ये बड़ा स्तर कैसे हो गया, क्योंकि देखिए आरएलडी को आप साथ ले आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाट समुदाय अभी भी नाराज है, वो पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। आप याद करिएगा जब से बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है उसके बाद से ही आरएलडी के अंदर भी फूट देखने को मिल रही है। बीजेपी और आरएलडी के नेताओं में लगातार तकरार देखने को भी मिल रही है। यानी पूरी तरह से आरएलडी ने या उनके नेताओं ने, केवल जयंत चौधरी को छोड़ दें तो आरएलडी के सभी नेताओं ने बीजेपी को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में कितने वोट बीजेपी को मिल पाएंगे, उनके प्रत्याशियों को आरएलडी के मिल पाएंगे, ये समझने वाली बात है। दूसरा, उनका कोर वोट बैंक, यानी कि बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्ण वर्ग माना जाता है, जिसमें कौन कौन है, वैश्य हैं यानी बनिया, दूसरे ब्राह्मण हैं और तीसरे माने जाते हैं सबसे मजबूत ठाकुर समुदाय। ठाकुर समाज से आने वाले लोग यानी क्षत्रिय समाज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए जो अलग अलग पार्टियों में है, लेकिन बीजेपी अपना कोर वोट बैंक मानती है, खासकर उत्तर प्रदेश में तो मानती है। वैसे भी राजस्थान के अंदर चले जाइए, भी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, यहाँ पे ये वो इलाके हैं जहाँ पर ठाकुर समाज ज़्यादातर बीजेपी से जुड़ता है। और अगर क्षत्रिय समाज इस पूरे मामले को लेकर नाराज चल रहा है तो असर कहीं ना कहीं वोटों पर पड़ेगा। ऐसे में जैसे ही सहारनपुर के अंदर एक महापंचायत होती है उसके फौरन बाद ही 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें 2 और राजपूत समाज से जुड़े हुए लोगों को टिकट दे दी जाती है, जिससे नाराजगी कम हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ या फिर ये जो नया दाव चला गया है क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट देकर, कैसे नाराजगी दूर कर पाएगी बीजेपी। नमस्कार।